अस्सलामु अलैकुम। कहानी सुनो में खुश आमदीद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जो वाक़या आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये मेरी खाला के साथ पेश आया। मेरी खाला खानपुर में रहती थी। ये 2004 की बात है जब वो और खालू हमारे पास आ गए। कुछ दिन वो हमारे घर रहे, फिर उन्होंने रेंट पर घर ले लिया और उधर शिफ्ट हो गए। वो घर काफ़ी पुराना बना हुआ था और इसे देख के खौफ आता था। हम बहुत कम इनके घर जाते, स्कूल से आकर ट्यूशन चले जाते, घर रहने और कहीं जाने का टाइम ही नहीं मिलता था। अम्मी दिन के टाइम खाला के पास रहती। खाला की तबीयत ठीक नहीं रहती थी। खाला लोगों ने जो घर लिया था वहाँ पहले क्रिश्चियन फैमिली रहती थी। इनका आदमी काला जादू जानता था। काफ़ी लोग इसके पास आते थे। मोहल्ले वालों ने तंग आकर वो घर खाली करवा लिया। इसके बाद वो घर खाला लोगों ने ले लिया। इस घर से अजीब सा खौफ आता था। खालू के पास अभी कोई अच्छी जॉब नहीं थी जो वो कोई और घर लेते। इस घर का रेंट कम था इसलिए इधर गुजारा करना था। इनको अभी इस घर में कुछ दिन ही हुए थे कि अजीब अजीब वाक़यात होने लगे। कभी दीवार पे खून लगा होता, कभी सहन में गोश्त के टुकड़े पड़े होते, कभी कपड़ों पर कट लगे होते, तो कभी घर से चीज़ें गुम हो जाती। खाला जब खालू को बताती वो कहते वहम है तुम्हारा और कुछ नहीं। वो इन बातों को नहीं मानते थे। वक्त ऐसे ही गुजरता गया। खाला के घर बेटा हुआ। हम सब अस्पताल देख कर आए। मेरी अम्मी ने खाला को कहा कि तुम हमारी तरफ आ जाओ, छिला नहा के चली जाना, लेकिन खालू ना माने और अपने घर चले गए। दिन के टाइम हम और अम्मी इनकी तरफ रहते। रात को जब खालू आ जाते तो हम अपने घर वापस आ जाते। मेरे पापा तब सऊदीया में जॉब करते थे। घर पे हम बच्चे और अम्मी होते थे, इसलिए अम्मी खाला की तरफ ज़्यादा रहती थी। बच्चा 3 दिन का था। सर्दियों के दिन थे, दिसंबर का महीना था। सब लोग जल्दी खाना खाकर बिस्तर में लेट जाते थे। हमें भी स्कूल से छुट्टियां थी। हम शाम को घर आ गए। खाला लोग भी खाना खाकर सो गए। रात को खाला की आंख बच्चे के रोने से खुल गई। खाला ने देखा एक बहुत अजीब औरत बच्चे के पास खड़ी हंस रही है और बच्चा रो रहा है। खाला ने जब ये सब देखा खाला के होश उड़ गए। खाला ने हिम्मत करके खालू को उठाया। खालू ने जब इस औरत को देखा जो इनको देखकर हंसी जा रही थी, खालू ने ऊंची आवाज़ में सूरत नाज पढ़ना शुरू कर दी और वो औरत गायब हो गई। खालू ने टाइम देखा तो अजान होने में 20 मिनट रहते थे। खाला लोग जागते रहे। सुबह खाला लोग हमारी तरफ आ गए और आकर भी खाला को वो औरत नज़र आती थी। अम्मी हमें ना बताती कि घर में क्या हो रहा है ताकि हम डर ना जाएं। मेरी अम्मी सारी रात खाला के साथ जागती रही थी। खालू ने एक जानने वाले से बात की। इसने एक आदमी का बताया जो रूहानी इलाज करता था। इसने घर के दरवाजे पे लगने के लिए तवीज़ दिया और 2 तवीज़ देकर, एक खाला के लिए और एक बच्चे के लिए। 40 दिन के बाद खाला ने वो तवीज़ पानी में बहा दिए और सब घर वालों का सदका दिया। पता नहीं वो कौन थी और क्या चाहती थी। इसके बाद खाला ने वो घर छोड़ दिया। आज भी खाला को हम तंग करते हैं कि इतनी बड़ी हो के आप डर गई थी, लेकिन ये वो जानती हैं कि इन पे किस टाइम क्या गुजरी थी। तो अगर आप लोगों को इसी की तरह की मज़ेदार कहानियाँ सुननी है तो हमारे चैनल को काइंडली सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।